आज राधा अष्टमी है, वो दिन जब प्रेम की पराकाष्ठा राधा रानी इस धरती पर अवतरित हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी, जिनके बिना श्री कृष्णा अधूरे माने जाते हैं, उनका अंतिम समय कैसा रहा? क्या उनकी प्रेम कहानी वहीं खत्म हो गई थी जब कृष्णा ने द्वारका में देह त्याग दिया, या फिर वो प्रेम आज भी युगों तक जीवित है? कहते हैं जब राधा ने आखिरी बार कृष्ण को पुकारा तो वो धुन, वो वचन इतना गहरा था कि समाज भी मौन हो गया। तो दोस्तों, आज राधा अष्टमी पर आइए जानते हैं वो रहस्य जो हमें बताता है कि सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। अगर आप इस कथा को अधूरा छोड़ देंगे तो उसका असली संदेश आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बेहतर है इसे सेव कर लीजिए और मौका मिलते ही अंत तक जरूर देखिए। बरसाने से कुछ दूरी पर वृंदावन की पगडंडियों के पार एक घना एकांत कुंज था, जहां चांदनी रातों में पत्तों से छनती रोशनी बांसुरी की अधूरी गूंज जैसी लगती थी। वहीं एक छोटी सी कुटिया थी। बाहर तुलसी का विशाल पौधा लहलहा रहा था, मानो हर पत्ता किसी स्मृति की तरह कांप रहा हो। उस कुटिया में रहती थी एक वृद्धा, तन से दुर्बल, पर आंखों में ऐसा तेज मानो किसी ने समय को ठहरने का आदेश दे रखा हो। झुकी हुई पीठ, कांपते हाथ, पर चाल में एक ऐसी शांति जो केवल किसी तपस्वी में हो सकती है। वे थीं राधा। अब वो वही किशोरी राधा नहीं रही थीं जिसे गोकुल में सब कृष्ण की राधा कहकर बुलाते थे। अब वे साध्वी राधा थीं, जिन्हें गांव के लोग आदर से प्रणाम करते, पर कोई भी उनके अतीत से परिचित नहीं था। हर भोर जब यमुना के घाट पर सूर्य की पहली किरणें पानी में झिलमिलातीं, राधा वहां एक पात्र में जल लेकर खड़ी होतीं। दोनों हथेलियां जोड़कर उस जल को सूरज को अर्पण करतीं। उनकी आंखें बंद होतीं, पर भीतर कोई पुराना दृश्य मानो आंखों में थिरक रहा होता। एक नीलवर्ण बालक बांसुरी लिए हुए मुस्कुराता हुआ। फिर वे लौटतीं अपनी कुटिया में, तुलसी को जल देतीं और दिन भर उसी आस में बैठी रहतीं। शायद आज कोई आ जाएगा, शायद आज वह पुकार सुनाई देगी। गांव वाले उन्हें बूढ़ी माई कहकर बुलाते। कुछ कहते बड़ी तपस्विनी है, हर दिन घाट पर पूजा करती हैं। तो कुछ विस्पर करते किसी को प्रेम करती थीं शायद, तभी आज तक अकेली हैं। एक बार एक बच्चा पास आया और पूछा, दादी आपके पति कहाँ हैं? राधा मुस्कुराई, आंखें मानो किसी अधूरे चित्र में डूब गईं। मेरे तो पति बांसुरी में रहते हैं। बच्चा समझा नहीं, पर उसकी मां बोली, चल चुप, साध्वी माई के पास ऐसे सवाल नहीं करते। राधा फिर अपनी कुटिया में चली गई। भीतर प्रवेश करते ही जैसे उनकी चाल बदल गई। उन्होंने एक पुराना पीतांबरी वस्त्र उठाया, जिसे वे हर शाम तुलसी के पास रख देती। उस वस्त्र को वे कभी ओढ़ती नहीं थीं, बस देखती थीं, मानो कोई फिर आएगा और वो वस्त्र उसी के लिए है। हर दिन वही क्रम, वही प्रतीक्षा। और उस दिन हवा कुछ अलग थी। उस दिन की हवा में कोई अजीब सी खामोशी थी, न पक्षियों की चहचहाहट, न पत्तों की सरसराहट। यमुना का पानी भी जैसे ठहर गया था। उसके किनारे की लहरें हल्की थरथराहट भर छोड़ती थीं, मानो किसी पूर्वाभास से कांप रही हों। राधा उस सुबह भी हमेशा की तरह घाट पर पहुंची, पर इस बार उनके पांवों में गति धीमी थी। वे जल नहीं ले रही थीं, बस स्थिर खड़ी थीं। उनकी आंखें आकाश की ओर थीं और होठों पर कोई उच्चारण नहीं, पर भीतर कुछ तेजी से चल रहा था। अचानक उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमे से कांप उठी। हवा का एक झोंका आया और उनकी ओढ़नी चेहरे से हट गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके सामने प्रकट हो रही हो। राधा ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, आज कुछ कह रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। वो चुपचाप लौटी अपनी कुटिया में और तुलसी के पास बैठ गईं। तुलसी अब सूख रही थी, लेकिन आज उसकी कुछ पत्तियां हरी हो गई थीं। राधा ने धीरे से अपने हाथ उस पौधे पर रखा और जैसे किसी से संवाद किया। नहीं, ये प्रार्थना नहीं थी, ये संवाद था। अब समय आ गया है, राधा ने धीमे से कहा। गांव की एक महिला उन्हें देखकर बोली, माई आप बहुत थकी थकी लग रही हैं,
आपको आराम करना चाहिए। राधा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर तुलसी की ओर मुड़कर बोली, पर अब मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। जब तक वह स्वयं आकर मुझे राधे नहीं कहेगा, मैं इस देह को नहीं छोड़ूंगी। मेरा अंत उसी की पुकार में बंधा है। यह बात हवा में फैल गई। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। कौन है यह वृद्धा जो द्वारका के राजा श्री कृष्ण को बुला रही है? इतना बड़ा दावा करती है, वो राजा क्या इसके पास आएंगे? पर उनमें कोई साहस नहीं कर पाया कि उस वृद्धा की आंखों में झांक कर पूछे कि वो किस अधिकार से यह कहती है, क्योंकि जब राधा यह कहती थी, उनकी आंखों में ऐसा तेज होता था कि सबसे अनुभवी भी झुक जाते। राधा ने आंखें बंद की और कहा, जब तक वह आकर मेरे नाम को पुकारेगा नहीं, मैं इस मृत्यु को अनुमति नहीं दूंगी। द्वारका, सोने से जड़े महलों का नगर, जहां हर प्रहर नई उत्सव ध्वनि गूंजती थी। वहां के महल ऐसे दीप्त थे कि रात में भी दिन का भ्रम होता। राजमहल के सभा भवन में लोग श्री कृष्ण के निर्णयों की प्रतीक्षा करते थे, पर उस दिन कुछ अजीब था। श्री कृष्ण सिंहासन पर थे, पर उनकी दृष्टि शून्य में अटकी थी। सामने विद्वानों का समूह था, पर वे सब मौन थे। कारण एक था, कृष्ण उस दिन मौन थे। उनका अंगवस्त्र सलीके से धारण था, मुकुट अपनी पूर्ण शोभा में था, पर आंखों में कोई लहर नहीं थी। वे उस दिन कई घड़ी तक बोले नहीं। उनके मंत्री उद्धव ने धीरे से पास आकर पूछा, प्रभु, कुछ असहज है क्या? कृष्ण ने बहुत धीमे स्वर में कहा, कुछ वर्षों से जो मौन है, आज भीतर वह पुकार उठा है। रात्रि को जब महल का प्रांगण खाली हो गया और संगीत थम गया, श्री कृष्ण एकांत में अपने कक्ष में बैठे थे। उन्होंने बांसुरी को हाथ में लिया, पर होठों तक न ला सके। आंखें मूंदी और तभी वह ध्वनि सुनाई दी। न कानों से न बाहर से, वह पुकार आत्मा के भीतर उठी थी, राधे। कृष्ण की आंखें भर आईं। वर्षों से रो नहीं पाए थे, पर आज आंसू अपने आप गिरने लगे। उन्होंने बांसुरी को भूमि पर रखा, फिर उठ खड़े हुए। बिना किसी को बताए, बिना किसी सेवक को साथ लिए, श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर को ओढ़ा और महल से बाहर निकल पड़े। रात्रि की हवा में गहरापन था, पर उनकी चाल स्थिर थी, जैसे उन्हें रास्ता नहीं ढूंढना था, रास्ता उन्हें खुद पहचान रहा था। एक पहरेदार ने पूछा, प्रभु, कहां जा रहे हैं? श्री कृष्ण ने केवल इतना कहा, जहां मेरी सबसे पहली स्मृति है। चंद्रमा आधे आकाश पर था और वृंदावन की पगडंडियां नींद में थीं। कहीं कहीं कोई दीपक जल रहा था, तुलसी के नीचे रखे छोटे दीप की लौ की तरह, जो तेज नहीं थी लेकिन अडिग थी। श्री कृष्ण अब वृंदावन में प्रवेश कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने उस पुराने रास्ते पर कदम रखा, कुछ बदलने लगा। पत्तियां सरसराईं, जैसे उन्हें वर्षों बाद कोई जाना पहचाना स्वरूप मिला हो। यमुना किनारे की हवा भारी थी, कोई प्रतीक्षा जैसे समाप्त होने वाली थी। कुंज के पास पहुंचते ही उनकी चाल धीमी हो गई। कुटिया वैसी ही थी, वर्षों से जस की तस। तुलसी का पौधा अब भी खड़ा था, पर उसके पास बैठी राधा अब न वह राधा थी जो कभी यमुना तट पर हंसती थी। अब वह समय की अंतिम सांझ जैसी शांत थी। वो आंखें मूंदे ध्यान में थीं, चेहरा झुर्रियों से ढंका था, पर अधरों की रेखा अभी भी हल्की मुस्कान के स्पर्श में थी। कृष्ण वहीं ठिठक गए। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, बस खड़े रहे, जैसे दो युग एक क्षण में समा गए हों। फिर उन्होंने बांसुरी नहीं उठाई, कोई मंत्र नहीं बोला, बस बहुत हल्के से, पूरे संसार को थामते हुए उन्होंने कहा, राधे। सिर्फ एक शब्द। उस एक पुकार से राधा की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनकी दृष्टि धुंधली थी, पर उस स्वर को सुनने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं थी। उनकी दृष्टि जैसे एक क्षण के लिए तेज हो गई, चेहरा दीप्त हो उठा। एक चुपचाप मुस्कान आई, कोई नाटकीयता नहीं, बस एक स्थिर सुख। राधा ने धीमे से कहा, प्रभु, आपने पुकारा। कृष्ण उनके पास बैठ गए। राधा ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया, कांपते हुए हाथ, लेकिन पकड़ दृढ़। अब मैं जा सकती हूं, उन्होंने धीरे से कहा। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, केवल उनके हाथों को थामे बैठे रहे। कोई शोर नहीं हुआ, न कोई विलाप, सिर्फ एक तुलसी के पत्ते की सरसराहट और एक सांस जो अब नहीं रही। राधा का शरीर अब स्थिर था, उनका स्पर्श धीमा और गुनगुना। श्री कृष्ण उनका हाथ थामे बैठे थे और उनका चेहरा,
जो अभी तक वर्षों का भार उठाए हुए था, अब जैसे हल्का हो चुका था, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से मुक्त कर दिया हो। चांदनी अब तुलसी के ऊपर से सीधे राधा के मुख पर पड़ रही थी। श्री कृष्ण ने उनका सिर अपने गोद में रखा। बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, कोई वेदना, कोई हाहाकार नहीं, बस मौन, जो प्रेम के अंतिम क्षणों की सबसे सच्ची भाषा होती है। तभी एक बहुत धीमी सी आवाज आई। नहीं, वह सांस नहीं थी, वह राधा की आत्मा थी जो अंतिम वचन दे रही थी। जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटेगा, मैं लौटूंगी, मुझे फिर जन्म लेना होगा। श्री कृष्ण की आंखें फिर भरीं, पर उन्होंने उन्हें रोक लिया। राधा की देह अब तुलसी के चरणों में समर्पित थी, लेकिन उसी क्षण कुछ असामान्य हुआ। तुलसी के मूल के पास भूमि थोड़ी कांपी, जैसे उसे कुछ ग्रहण करना था, और वहां एक नया अंकुर फूटा। वह न तो तुलसी था, न कोई ज्ञात पौधा। उसकी पत्तियां दूधिया प्रकाश से चमक रही थीं, मानो कोई अमर आत्मा उसमें समा गई हो। श्री कृष्ण ने उस पौधे की ओर देखा और फिर राधा की ओर। कुटिया अब भी मौन थी। वृंदावन की रात उस दिव्य चमक में शांत खड़ी थी। उन्होंने बांसुरी उठाई और पहली बार नहीं बजाई, बस अपने हृदय से लगा ली और गहरे मौन में देखते रहे उस अंकुर को जो अब एक प्रतीक्षा में था। राधा की आंखें मूंद गईं, पर वो प्रेम नहीं जो एक देह के साथ समाप्त हो जाए। वो प्रेम जो बंधा नहीं समय से, जन्म से, मर्यादा से, वो फिर लौटता है एक नई काया में, एक नई खोज में। क्योंकि बांसुरी की वह धुन अब भी अधूरी है। बरसाने से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। धूल भरे रास्ते, मिट्टी की झोंपड़ियां और आम के पेड़ों से लिपटी लतरियां जो हर दोपहर को गांव में छांव की चादरें बिछा देती थीं। वहीं एक साधारण किसान परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया ललिता। उसका जन्म किसी बड़ी आहट या ज्योति से नहीं हुआ था, न कोई भविष्यवाणी, न किसी संत का आगमन। बस एक नन्ही बच्ची थी जो पहली बार रोई नहीं, मुस्कुराई थी। पर उसकी असाधारणता जल्द ही स्पष्ट होने लगी। वो केवल 3 वर्ष की थी जब उसने पहली बार बांसुरी उठाई। न किसी ने सिखाया, न बताया कि उसे होठों से कैसे लगाते हैं। फिर भी उसकी उंगलियां और होंठ ऐसे संयमित चले जैसे कोई जन्म जन्म का संगीतज्ञ बांसुरी पर मंत्र रच रहा हो। पहली बार जब उसकी बांसुरी की धुन गांव में गूंजी तो एक विचित्र घटना हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। गायें चरना भूल गईं, बच्चे खेलना बंद कर पेड़ों के नीचे बैठ गए, और सबसे अजीब, मंदिर की घंटियां बिना छुए अपने आप बज उठीं। एक वृद्ध पंडित जो गांव के सबसे ज्ञानी माने जाते थे बोले, यह ध्वनि मैंने केवल एक बार सुनी थी, जब वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। लोग हंसे। किसी ने कहा, पंडित अब बूढ़े हो चले हैं। पर कुछ चुप हो गए, क्योंकि वे भी महसूस कर चुके थे कि उस धुन में कुछ था। ललिता बड़ी हुई और उसका बांसुरी से रिश्ता गहरा होता गया। किसी ने उसे गाते नहीं देखा, पर उसकी बांसुरी हर बार कोई नई कथा बुनती। बांसुरी की मधुरता सुनकर कभी पेड़ों की पत्तियां थिरकने लगतीं, तो कभी पक्षी उसके आसपास मंडराने लगते। गांव की स्त्रियां कहने लगीं, ये कन्या साधारण नहीं है, किसी देवी का अंश लगती है। कभी कभी रात में जब गांव सो जाता, ललिता यमुना के पास जाकर चुपचाप बैठती, बांसुरी हाथ में लेकर। किसी ने देखा तो कहा, क्या कर रही हो बेटी? वो मुस्कुराकर बोली, वो जो सपने में आते हैं उन्हें सुनाती हूँ। कौन? एक श्याम रंग के पुरुष, कुछ नहीं कहते, बस बांसुरी बजाते हैं। वृद्धा स्त्री ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक चंचल चमक नहीं थी, वहां कोई बहुत पुराना, बहुत गहरा इंतजार था। बरसाने के उस गांव में अब वर्षों बीत चुके थे। ललिता अब 9 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी चाल में अब भी बाल्य सहजता थी, पर उसकी आंखों में कोई और उम्र बसती थी। एक दिन वह अपनी मां के पास बैठी थी, आंगन में, सामने तुलसी चौरा, और मां कढ़ाई में धागा सुलझा रही थी। ललिता ने पूछा, मां, प्रेम क्या होता है? मां चौंकी, इतने सीधे मगर अनजाने प्रश्न से। कुछ पल मां चुप रही, फिर बोली, तू अभी बच्ची है, ये बातें बड़े लोग करते हैं। ललिता चुप हो गई, पर उसकी आंखों में वही पुरानी परछाई उभर आई। कोई भूली हुई स्मृति जो सिर्फ दिल को चुभती थी, शब्दों में नहीं आती थी। उस रात वह फिर सपने में उसी श्याम वर्ण पुरुष को देखती है।
वही जो हर बार सिर्फ बांसुरी बजाते हैं, कुछ बोलते नहीं। लेकिन इस बार उन्होंने एक क्षण के लिए बांसुरी रोकी और बस देखा। उस नजरे में कुछ था, इतना गहरा कि ललिता नींद से कांपकर उठ गई। सांस तेज थी, जैसे दिल को किसी ने पकड़कर थाम लिया हो। अगली सुबह गांव में एक हलचल हुई। एक बहुत वृद्ध तपस्वी संत गांव आए थे। लंबी जटाएं, मृदु मुस्कान और नेत्रों में ऐसा प्रकाश कि बच्चे भी उनके सामने चुप हो जाएं। संत ने जैसे ही गांव में प्रवेश किया, उनका ध्यान सीधा ललिता की ओर गया। वह उस समय एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, बांसुरी थामे, लेकिन बजा नहीं रही थी। संत कुछ देर देखते रहे, फिर आगे बढ़े और बोले, तुम? ललिता ने सिर उठाया। जी? संत ने बहुत गहरे स्वर में कहा। वही आंखें, वही मौन। राधा, तुम लौट आई हो। गांव वाले चौंक पड़े। किसी ने हंसी उड़ाई। बाबा, ये तो बस एक किसान की बेटी है। संत ने बिना उनकी ओर देखे उत्तर दिया। इस युग की दृष्टि मिट चुकी है, पर आत्मा की पहचान नहीं मिटती। यह कन्या साधारण नहीं, प्रेम का उत्तर है। ललिता स्तब्ध रह गई। आप मुझे राधा क्यों कह रहे हैं? संत ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी प्रेम को पूर्ण करने के लिए हुआ है। यह संसार प्रेम को अब काम समझ बैठा है और उसे फिर से आत्मा की भाषा सिखाने के लिए राधा को लौटना पड़ा। ललिता चुप थी, पर उसकी आंखों से बहता जल जैसे कोई स्मृति फिर से बह निकली हो। उत्तर की ओर हिमालय की तलहटी में एक छोटी गुफा थी, न बहुत ऊंची न बहुत गहरी, पर भीतर ऐसा मौन कि किसी का आत्मस्वर तक वहां गूंजता। वहीं एक नवयुवक साधु वास करता था, जिसका नाम था अनंतानंद। गेरुआ वस्त्र, साफ मुखमंडल, शांत चाल और ऐसे नेत्र जिनमें जैसे कोई नदी भीतर बह रही हो, पर कोई पत्थर उस पर पुल नहीं बनाता। उसके शिष्यों की संख्या अधिक थी, क्योंकि वह केवल उपदेश नहीं देता था, वह उन्हें अनुभव कराता था। जब वह बोलता तो शब्द नहीं उतरते थे, विचार उतरते थे हृदयों में। प्रेम क्या है? संसार का सबसे बड़ा भ्रम या सबसे बड़ा सत्य? वह कहता, प्रेम वो है जो स्पर्श के बिना भी आपको पूर्ण करता है और जिसमें स्वयं को खोकर ही कोई स्वयं को पाता है। लोग रो पड़ते थे, वृद्ध भी, जो वर्षों से प्रेम की भाषा भूल चुके थे। पर अनंतानंद, वह जब बोलता तो भीतर कहीं कुछ कांपता था। कभी कभी वह अकेले में यमुना के पास जाकर बैठता, ध्यान की मुद्रा में नहीं, बल्कि किसी प्रतीक्षा की मुद्रा में, जैसे कोई भीतर से पुकार रहा हो, लेकिन न कोई नाम न कोई चेहरा। रात में वह स्वप्न देखता, एक स्त्री जो कुछ नहीं कहती, बस आंखें और बांसुरी की धीमी धुन। हर बार वह बांसुरी कोई नई राग बजाती, पर पूरी नहीं हो पाती। अनंतानंद उठकर बैठ जाता और उसकी आंखें वही प्रश्न दोहराती, कौन है वो जो अधूरी बांसुरी बजाती है और मेरे भीतर शांति नहीं, एक बेचैनी छोड़ जाती है। उसे कोई उत्तर नहीं मिलता, पर एक भावना धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी। मुझे जाना होगा, कहीं कुछ अधूरा है जो मुझे पूर्ण करना है। और उस रात जब बर्फबारी के बीच उसकी कुटिया में भी एक अजीब सी ध्वनि गूंजी, जैसे किसी पहाड़ी पर से आई हो, वह बांसुरी की धुन थी। और यह पहली बार था कि धुन पूरी हुई थी, पर दूरी पर। अनंतानंद उठ खड़ा हुआ। अब ललिता 13 की हो चली थी। न वह अब बच्ची रही न स्त्री। एक ऐसा अंतराल जहां हृदय अपने सबसे गहरे प्रश्नों को टटोलता है, और उसके भीतर केवल एक प्रश्न रह गया था, मैं कौन हूं? वो अब बांसुरी बजाती, पर हर बार उसे लगता यह धुन कहीं और जानी पहचानी है, मानो कोई पहले भी यही राग सुन चुका है। उसने एक दिन संत से पूछा, यदि वह मेरा था तो अब तक मिला क्यों नहीं? संत मुस्कुराए, बोले, प्रेम पुकार से जुड़ता है, शरीर पुकार नहीं सुनता, आत्मा सुनती है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो बस एक बार उसे पूरे हृदय से पुकारो। कैसे? जैसे तुम हो, अपनी बांसुरी से। ललिता उस रात एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ी, अकेली। चांदनी फीकी थी, हवा में भटकती उदासी। उसने आंखें मूंदी और बांसुरी होठों से लगाई। जो राग निकली वह किसी शास्त्र से नहीं था, वो राग उसकी आत्मा से बहा था। वह धुन ऐसी थी जो केवल प्रतीक्षा कर रही आत्माओं को सुनाई देती है, और ठीक उसी क्षण
उस बर्फ से ढंकी हिमालयी गुफा में अनंतानंद की आंखें खुल गईं। वे ध्यान मग्न थे, पर उनकी मुद्रा टूटी। वह उठ खड़े हुए। कुछ कांपा था भीतर। यह वही है, वही जिसे मैं वर्षों से सुनता आया हूं, अधूरी बांसुरी। ललिता नहीं जानती थी कि उसकी धुन ने कोई द्वार खोल दिया है, लेकिन उसके भीतर अब व्याकुलता बढ़ने लगी थी। वह गांव-गांव जाने लगी, हर कथा में जाती, हर साधु से मिलती, हर आवाज में वह खोजती जिसे वह पहचान नहीं सकती थी, पर जिसकी ध्वनि वह आत्मा से पहचान सकती थी। पर वह कहीं नहीं मिला। एक दिन वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, थकी, जर्जर, मौन। उसकी आंखें भरी थीं और होंठ कांपते हुए बोले, अब और नहीं। यदि अगली पूर्णिमा तक वह न मिला तो मैं यमुना में उतर जाऊंगी। जैसे पिछली बार मेरी देह वहीं शांत हुई थी, शायद फिर वही मार्ग मेरा हो। किसी ने उसे यह कहते हुए नहीं सुना, पर किसी ने जरूर महसूस किया होगा, क्योंकि आकाश कुछ भारी हो गया था। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा पूरी आभा में खिला था, जैसे आकाश ने स्वयं को श्वेत वस्त्रों में लपेट लिया हो। ललिता पहाड़ी पर पहुंची, उसी स्थान पर जहां उसने पहली बार आत्मा से बांसुरी बजाई थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहां केवल निश्चय था। उसने अपनी बांसुरी को होठों तक लाया, और इस बार वह धुन किसी पुकार जैसी नहीं थी। वह धुन एक वचन जैसी थी, जैसे वह कह रही हो, मैं अब भी वही हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। उस पल अनंतानंद हिमालय में गुफा के भीतर ध्यान मग्न थे। बाहर बर्फ गिर रही थी। भीतर एक दमित स्पंदन अचानक विकराल हो उठा। उनकी सांस थमी। बांसुरी की वह धुन, वही राग अब पूरी थी। उनकी आंखें खुल गईं। राधे, यह शब्द बिना बोले बस भीतर से बह निकला। वह उठ खड़े हुए। न कोई वस्त्र, न कोई शिष्य, सिर्फ वही बांसुरी की धुन जो अब उनके पैरों को नीचे की ओर खींच रही थी, जैसे आत्मा कहीं जा रही हो और शरीर पीछे पीछे चल रहा हो। उधर ललिता को उस रात एक सपना आया। यमुना तट, नर्म बालू, राधा और कृष्ण एक साथ बैठे हैं। राधा पूछती हैं, प्रभु, क्या इस बार भी मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता दिखाई जाएगी। स्वप्न टूटा। ललिता चौंक कर उठी। भीतर कुछ हिल चुका था। सुबह होते ही वह सुनती है कि वृंदा धाम में कथा हो रही है। कोई साधु प्रेम पर प्रवचन दे रहे हैं। वह वहां पहुंची। भीड़ में खड़ी थी। कथा चल रही थी। एक युवावस्था का ब्राह्मण साधु बोल रहा था, प्रेम वह नहीं जो तुम्हें पाले, प्रेम वह है जो तुम्हारे भीतर ठहर जाए, बिना मांगे, बिना बोले, बिना छोड़े। ललिता के पांव वहीं जम गए। उसने साधु का चेहरा नहीं देखा, पर उस स्वर में कुछ था। वह कंपन, वह मौन का कंपन। फिर पहली बार कथावाचक की आंखें उसकी ओर उठीं। दोनों के बीच एक क्षण के लिए सब कुछ रुक गया। न समय चला, न लोग हिले। ललिता की सांस जैसे थम गई। अनंतानंद का मन जैसे लौट आया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, जैसे कोई नाम नहीं लिया गया, फिर भी दोनों को पहचान हो गई। वृंदा धाम की गलियां अब शांत नहीं थीं। वहां जहां कभी सिर्फ भक्ति की बातें होती थीं, अब धीमे स्वर में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। तुम्हें पता है, साध्वी ललिता और अनंतानंद कहते हैं, दोनों की आत्मा एक दूसरे को पहचान गई। भक्तजन, पुजारी, व्यापारी, सबकी जुबान पर यही चर्चा थी। एक ब्रह्मचारी और एक साध्वी प्रेम। लोगों की आंखों में जिज्ञासा के साथ साथ असहजता भी थी। कुछ ने आदर से सिर झुकाया, कुछ ने होठों को तिरछा किया। वहीं वृंदा धाम के मुख्य प्रांगण में एक साधु ने अपने गेरुए वस्त्रों को झटकते हुए प्रवेश किया। उसकी आंखों में करुणा नहीं, आग थी। उसकी चाल में तप नहीं, अधिकार था। वह था कुरंगनाथ। कुरंगनाथ जो वर्षों से धर्म की रक्षा का प्रतीक बने बैठे थे, जिनके एक शब्द से लोगों की आस्था कांप जाती थी। उन्होंने सभा के बीच आकर कहा, आज वृंदा धाम अपवित्र हो रहा है। एक ब्रह्मचारी और एक स्त्री प्रेम के नाम पर धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। भीड़ सन्न। उसी समय अनंतानंद सभा में पहुंचे, शांत मुख किंतु स्थिर नेत्र। कुरंगनाथ जी, उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रेम न अपवित्र करता है, न धर्म को तोड़ता है। वह तो आत्मा की अभिव्यक्ति है, और आत्मा कभी किसी मर्यादा की कैद में नहीं होती।
कुरंगनाथ क्रोध से कांप उठे। प्रेम, जब वह स्त्री तुम्हारी दृष्टि में आई, तुम्हारा ब्रह्मचर्य कहाँ गया? अनंतानंद चुप रहे, क्योंकि जवाब शांति में था। उसी समय ललिता वहां आई, सिर झुका हुआ पर हृदय अडिग। कुरंगनाथ ने उसे देख फटकारते हुए कहा, तू क्या सिद्ध करना चाहती है? प्रेम करोगी साध्वी होकर? ललिता ने पहली बार आंखें उठाईं। यदि प्रेम आत्मा का संबंध है, तो क्या आत्मा के पास लिंग, धर्म और व्रत होते हैं? सभा में फिर मौन। कुरंगनाथ ठिठके, फिर बोले, यदि यह प्रेम सत्य है तो मैं अंतिम परीक्षा रखता हूं। ललिता और अनंतानंद एक दूसरे की ओर देखे। कुरंगनाथ ने कहा, पूर्णिमा की रात से ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधेगी। वह देखेगी नहीं, सुनेगी नहीं, फिर भी उसे अनंतानंद को ढूंढकर पहुंचना होगा। यदि प्रेम आत्मा से जुड़ा है तो वह आत्मा तक पहुंच जाएगी, नहीं तो यह कथित प्रेम बस मोह सिद्ध होगा। सभा स्तब्ध थी, संत भी चुप, पंडित भी मौन। अनंतानंद कुछ नहीं बोले, बस अपनी बांसुरी को अपनी अंगुलियों में घुमाते हुए ललिता की ओर देखा। ललिता ने सिर झुकाया और कहा, मैं स्वीकार करती हूं। पूर्णिमा की अगली सुबह वृंदाधाम की हवा में कोई भारीपन था। सूरज निकला तो सही, लेकिन उसकी रोशनी थोड़ी झुकी हुई सी लगती थी, जैसे वो भी किसी गंभीर निर्णय की साक्षी बनने वाला हो। ललिता ने प्रातः उठते ही यमुना के जल से स्नान किया, फिर तुलसी को प्रणाम कर अपने नेत्रों पर एक रेशमी पट्टी बांध ली। गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, ये क्या कर रही है? क्या कोई साध्वी यूं अंधी होकर घूमती है? पर उसकी चाल में हिचक नहीं थी। संत ने उसे आशीर्वाद दिया। देखना, सुनना, जानना, ये सब इंद्रियों का खेल है। प्रेम का रास्ता इससे परे है। और ललिता चल पड़ी। वह गांव गांव गई। वह हर कथा, हर आश्रम, हर साधु के पास जाकर पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? बहुतों ने झूठ बोला। एक साधु ने कहा, हाँ, मैं वही हूं। मुझे वर्षों से तेरी प्रतीक्षा थी। ललिता ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया, फिर सिर उठाकर कहा, आपकी वाणी में माधुर्य है, लेकिन वह ध्वनि नहीं जो मेरे भीतर बजती है। वह आगे बढ़ गई। कई जगह लोग उसका उपहास करते, अंधी साध्वी घूम रही है किसी पुरुष के पीछे, प्रेम का ढोंग है ये सब। पर ललिता चुप रही। उसकी आत्मा मार्गदर्शक थी। फिर एक दिन एक वृद्ध साधु मिला। उसके स्वर में गहराई थी, उसके स्पर्श में तप था। उसने कहा, ललिता, अब बहुत भटक चुकी हो। मैं ही अनंतानंद हूं। वह एक क्षण के लिए रुकी। उसका हृदय कांपा, स्वर गूंजता सा लगा, लेकिन फिर बांसुरी की एक अधूरी धुन उसकी आत्मा में उठी। ललिता बोली, आप में तेज है, लेकिन वह शांति नहीं जो उनकी उपस्थिति में होती है। उस साधु ने क्रोध में आंखें खोलीं और अपना भेष बदल लिया। वह था कुरंगनाथ। कब तक ठुकराएगी सत्य को? उसने दहाड़ लगाई। ललिता शांत रही, क्योंकि मेरा सत्य शब्दों में नहीं, आत्मा में है, उसने कहा। कुरंगनाथ अब चुप था, पहली बार। अब 7 दिन बीत चुके थे। ललिता की आंखों पर पट्टी अब उस रेशमी कपड़े से कहीं अधिक थी। वह अब दृष्टिहीन नहीं, संपूर्ण आत्माभिमुख हो चुकी थी। उसके पांवों में छाले थे, गला सूख चुका था, पर उसके हृदय में अब भी वह बांसुरी की धुन अधूरी नहीं हुई थी। वह हर बार उसकी आत्मा में बजती और कहती, बस एक और कदम। उधर हिमालय की तलहटी में एक गुफा में अनंतानंद अब एक गहन तप में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने अपने शिष्यों को स्पष्ट कह दिया था, जो भी पूछे कि मैं कहां हूं, ना बताना। अगर वह मुझसे प्रेम करती है तो शब्दों की जरूरत नहीं होगी। और अब बिना देखे, बिना सुने, बिना दिशा के ललिता वहां पहुंच गई थी। उसके कदम गुफा के द्वार तक आ पहुंचे। वह रुकी। उसकी सांस तेज थी, आंखें अब भी पट्टी से ढकी थीं। गुफा से हल्की सी गर्माहट बाहर आ रही थी। कोई ध्यान मग्न था, कोई बहुत गहरे मौन में। ललिता ने धीरे धीरे भीतर कदम रखा। कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं लिया। बस उसने अपनी बांसुरी को अपनी हथेलियों में उठाया और उस ध्यानस्थ व्यक्ति के चरणों में रख दिया। मैं देख नहीं सकती, पर मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। क्या आप वही हैं जिनकी मुझे तलाश थी? गुफा में मौन टूटता नहीं था। फिर एक स्पर्श हुआ, किसी ने बांसुरी को उठाया, और फिर वही धुन, वही राग जो कभी ललिता के सपनों में आता था।
जो कभी एक अधूरी स्मृति बनकर गूंजता था, वह अब पूरी हो रही थी। बांसुरी की वह ध्वनि गुफा की दीवारों से नहीं, आत्मा के भीतर से लौट रही थी। ललिता ने पट्टी को नहीं हटाया, लेकिन उसके अधरों से एक शब्द निकला, कृष्ण। अनंतानंद ने बांसुरी को रोककर कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे देखा नहीं, जाना नहीं, केवल आत्मा से पहचान लिया। वृंदा धाम का दरबार उस दिन विशेष रूप से सजा था, लेकिन यह किसी उत्सव के लिए नहीं, बल्कि एक निर्णय के लिए। राजा स्वयं सभा में उपस्थित थे। आसपास विद्वान, ब्राह्मण और पुरोहितों की पंक्तियां थीं। पंक्ति के अंत में खड़े थे वे लोग जो चुपचाप सब देख रहे थे, सामान्य जन जिनके पास धर्म नहीं, केवल संवेदना थी। ललिता और अनंतानंद साथ साथ वहां पहुंचे। न कोई आभूषण, न कोई गर्व, बस मौन की गरिमा और आत्मा की स्थिरता। राजा ने पहला प्रश्न किया, ब्रह्मचारी होकर प्रेम, क्या आप जानते हैं आपने समाज को क्या संदेश दिया है? अनंतानंद ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, समाज प्रेम से नहीं डरता, वह प्रेम की स्वतंत्रता से डरता है। वह चाहता है कि प्रेम भी किसी नियम, किसी व्रत, किसी बंधन में बंधा रहे, जैसे विवाह से, जैसे कुल से। पर प्रेम आत्मा का विषय है, और आत्मा ना जाति देखती है, ना व्रत। सभा में कुछ पंडित असहज हुए। एक पुरोहित बोला, परंपरा तोड़ोगे तो अनाचार फैलेगा। ललिता ने पहली बार मुख खोला, परंपरा? क्या वही परंपरा जिसने राधा और कृष्ण को जीवन भर अलग रखा? क्या वही परंपरा जिसके डर से प्रेम हमेशा छिपता रहा, गुप्त रहा, अपूर्ण रहा? सभा अब मौन थी, कोई उत्तर नहीं। तब अनंतानंद ने कहा, मैंने कभी उसे देह से नहीं चाहा, मैंने उसकी आंखें नहीं देखी, फिर भी मैं उसे पहचान गया। उसने मेरी आवाज नहीं सुनी, फिर भी वह मुझे ढूंढ लाए। क्या यह प्रेम नहीं है? ललिता आगे बढ़कर बोली, मैंने उसकी परीक्षा दी है। मैंने आंखों पर पट्टी बांधी, स्वर सुने बिना, मार्ग देखे बिना। मैं सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज पर चली। राज्यसभा में भारी मौन था। कोई एक शब्द नहीं कह रहा था। पंडितों की शंकाएं, पुरोहितों की दुविधा, जनता की उत्सुकता, सब कुछ उस एक वाक्य में थम गया था। अगर यह प्रेम धर्म विरुद्ध है, तो फिर धर्म किसके पक्ष में है? तब राजा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी दृष्टि ललिता पर टिकी, फिर अनंतानंद पर। जब मैं छोटा था, उन्होंने कहना शुरू किया, मेरी माता मुझे राधा कृष्ण की कथा सुनाया करती थी। मैं पूछता, माता, जब वे एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो विवाह क्यों नहीं हुआ? मां चुप हो जाती। मैंने सोचा, शायद प्रेम कभी पूरा नहीं होता। उन्होंने एक क्षण रुककर कहा, आज जाकर समझा हूं कि प्रेम को पूरा होने के लिए विवाह नहीं चाहिए, उसे चाहिए स्वीकृति, आत्मा की और समाज की। सभा में एक धीमी सी गूंज उठी। पुरोहितों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ ने सिर झुका दिए। एक संत आगे आए, वही जो कभी कुरंगनाथ के शिष्य थे। उन्होंने कहा, हमने प्रेम को सदियों तक कामना मान लिया, आज पहली बार कोई आत्मा प्रेम बनकर हमारे सामने खड़ी है। राजा ने उठकर कहा, मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूं। यह प्रेम इस समाज को पुनः प्रेम की परिभाषा सिखाएगा, नियमों से नहीं, त्याग और आत्मिक मिलन से। सभा में अब कोई विरोध नहीं बचा। ललिता और अनंतानंद एक दूसरे की ओर देखे, बिना शब्द, बिना प्रश्न। उस क्षण वृंदा धाम के आकाश में कुछ बदल गया। तुलसी के पौधों की पत्तियां एक साथ हिलीं। यमुना की लहरों में कोई बहुत पुरानी धुन बह निकली, और दूर किसी बंसी से कोई बांसुरी फिर से वही राग बजा रही थी। कहते हैं, उस दिन के बाद वृंदा धाम में हर पूर्णिमा को तुलसी के पास दो छायाएं दिखाई देती थीं, एक जो बांसुरी बजाता है और एक जो मौन रहकर सुनती है।